अभिषेक बारेठ और आप देख रहे हैं धमचिक। धमचिक की चुनावी यात्रा जो है उसको लेकर हमें थोड़ी बहुत शिकायतें मिली। शिकायतों में जो सबसे बड़ी शिकायत ये थी कि हम कहीं पर भी जाते हैं तो आपको पहले उसके बारे में नहीं बता पाते हैं। हम इसको ठीक करने का प्रयास करेंगे। आज जहाँ पर हम पहुँचे हैं राजस्थान में, उसके बारे में थोड़ा रैप अप जो है उसको डाल देते हैं, क्योंकि ये शिकायत भी हमको मिली है कि आप शहर के बारे में थोड़ा कम बताते हैं। आज हम पहुँचे हैं डीडवाना। डीडवाना नागौर में है और राजस्थान में इस जगह की एक बड़ी भूमिका है और उस भूमिका को मैं इस तरह से शुरू करूँगा कि सब्जी से लेकर इंसान के चरित्र तक मेरे हाथ में जो नमक आप देख रहे हैं उसकी बड़ी भूमिका होती है। और सियासत के तरीक़ों से अगर हम समझें तो इस वक्त कई लोगों ने, सियासतदारों ने, नेताओं ने अपनी पार्टियों के साथ में वो नमक हलाल नहीं रह पाए। हम नमक हराम तो नहीं कहेंगे किसी को, लेकिन नमक हलाली नहीं कर सके पूरी तरीके से। आज जिस जगह हम पहुँचे हैं वो डीडवाना जो है वो 5000 साल पुराना एक शहर है। और यहाँ की राजनीति के बारे में हम बात करें उससे पहले आपको ये बता दें कि डीडवाना जो है उसे पहले आभा नगरी के नाम से जाना जाता था और इस 5000 साल पुराने शहर की अपनी एक रंगीनियत है और आपको ये सफ़ेदी का एहसास भी कराता है। यहाँ पर इसके नाम के पीछे जो कहानी है वो भी दिलचस्प है। मुग़लों ने इस जगह पर जब वो पहुँचे थे तो इसको दीदवाना कहा और आगे चलकर डीडू शाह जो एक राजा थे उन्होंने इसको अपने नाम के हिसाब से ढालकर डीडवाना कर दिया। जिस नमक की बात मैं कर रहा था वो नमक जो है यहाँ की झील से पूरे राजस्थान में सप्लाई किया जाता है, उसको बनाया जाता है, यहाँ पर तैयार किया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे आपको ढेर जो हैं मेरे आसपास, आपको मैं अपने सहयोगी अमित से कहूँगा कि वो दिखाएं भी। लेकिन इस नमक की कहानी जो है राजस्थान की सियासत में बड़ी अजीब है और हालात जो हैं, जो राजस्थान की राजनीति के इतर या हम बोलें दीगर, तो उसको लोग जो हैं टीवी चैनल्स, जिनकी ज़िम्मेदारी है कि वो राजस्थान की सियासत में यहाँ तक भी पहुँचे, आम आदमी के जो निजी ज़िंदगी है उसमें भी झांक कर देखें, ताकि आपको उसकी ज़िंदगी में झांकने से उसकी तकलीफ़ों के जो स्तर हैं वो पता चल सके। ऐसा ही हमने सबसे पहले यहाँ पर आज आम आदमी को चुना है और उस आम आदमी से बात भी करेंगे। नमक की ख़ास बात मैं आपको बता देता हूँ कि नमक जो है वो भी 2 प्रकार के हैं, एक सोडियम क्लोराइड है और एक सोडियम सल्फ़ेट है। विज्ञान के विद्यार्थी भी ख़ास तौर पर इस बात को जानते होंगे कि सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फ़ेट का फ़र्क क्या है, लेकिन सब इस बात को इस तरह से जान सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फ़ेट में जो बेसिक फ़र्क है, सोडियम क्लोराइड से जो नमक बनता है वो खाने योग्य होता है, जिसको अंग्रेज़ी में एडिबल भी कहा जाता है। लेकिन सोडियम सल्फ़ेट जो है वो खाने योग्य नमक नहीं होता है और उसको रासायनिक जो तौर तरीके हैं या रासायनिक उपक्रमों पर, जैसे हैं वस्त्र निर्माण इत्यादि और भी बहुत सारे जो व्यवसाय हैं, उनकी उन्नति में उसका इस्तेमाल होता है। और ये नमक है वो साल में एक बार खाने योग्य भी बन जाता है, लेकिन ये नमक जो पूरे हिंदुस्तान में जाता है, जिससे कि जो आपको एक बात और जान लेनी चाहिए कि जो नमक है जिसको हम कभी कभी ऐसा आपको सुनने में भी मिला होगा, अपने आसपास में भी देखा होगा, जिसको हम नमक का तेजाब कहते हैं, वो नमक का तेजाब भी इसी नमक के नीचे की सतह पर जब नमक बना लिया जाता है तो वो यहीं से बनाया जाता है और फिर वो मार्केट में चला जाता है। जो सबसे बड़ी समस्या इस नमक के साथ में है, जो यहाँ पर काम करते हैं उनके साथ है, वो ये है
कि 45 पैसा, आप फिर से मैं जोर डालकर इस बात को कहूँगा, 45 पैसा 1 किलो का इन मज़दूरों को मिल पाता है। और इस भाव में तो मिट्टी भी राजस्थान में या पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलती है। 200-300 रुपये दिहाड़ी के मज़दूरों को मिल जाते हैं और उससे उनका गुजारा कैसे चल पाता होगा। 10,000 से लेकर 15,000 तक वो लोग किराया देते हैं। और यहाँ पर तकरीबन नमक की क्यारी, पहली बार आप इस टर्म को सुन रहे होंगे, नमक की क्यारी। तो यहाँ पर नमक की क्यारियाँ, जो तालाब हैं छोटे छोटे, वो बनाए जाते हैं और तकरीबन 1600 क्यारियाँ इस बड़े से मैदान में फैली हुई हैं। जो नमक जो है, जो नमकीन जो स्वाद है आपकी ज़ुबान को, जो पर आधे साल ही मिल पाता है, वो सर्दियों में वो नमक आपको नहीं मिल पाता है। गर्मियों में यहाँ से कुछ खाने योग्य नमक मिल जाता है। हम आपको दिखाएंगे कि नमक बनाया कैसे जाता है और उसका इस्तेमाल किस किस तरीके से होता है, उन मज़दूरों की समस्याएं क्या हैं, हालात क्या हैं, सियासी वादे क्या हैं। क्योंकि यहाँ से डीडवाना की जो सियासत है उसके बारे में आपको अब मैं थोड़ा सा बता दूं। डीडवाना की सियासत जो है उसमें यूनुस खान जो परिवहन मंत्री यहाँ से रहे, जिनका टिकट काट के उनको सचिन पायलट के सामने भारतीय जनता पार्टी ने टोंक भेज दिया है। और उनकी जगह, क्योंकि पूरी भारतीय जनता पार्टी पर जब आनंद पाल एनकाउंटर हुआ था उस वक्त आरोप थे और उन आरोपों में अपने मंत्री जो हैं यूनुस खान, उनको भी पूरे प्रदेश ने या फिर राजपूतों ने या फिर एक वर्ग विशेष ने उनको संदेह की नज़र से देखा था। अब जिस उम्मीदवार को डीडवाना में उतारा गया है उनका नाम है जितेंद्र सिंह जोधा। और जितेंद्र सिंह जोधा जो हैं वो आनंदपाल के ही गांव के रहने वाले हैं, सामराद गांव के ही रहने वाले हैं। और इसको कहीं ना कहीं लोग इस तरीके से समझेंगे और समझने की कोशिश कर भी रहे हैं कि जितेंद्र सिंह जोधा को यहाँ पर बीजेपी ने डीडवाना में उतारा है तो ये किसी डैमेज कंट्रोल की कोशिश की जा रही है, क्योंकि राजपूत नाराज़ थे यूनुस खान से भी और बीजेपी से भी। और इसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए, यानी कि इस स्थिति को, जो विरोध की स्थिति है उसको नियंत्रित करने के लिए जितेंद्र सिंह जोधा नाम के एक राजपूत व्यक्ति को, जो कि आनंदपाल के गांव से ही आता है, उसको उतारा गया है। कांग्रेस की अगर हम एक्सक्लूसिव बात करें तो यहाँ से चेतन डूडी को उम्मीदवार बनाया गया है। उनके पिता जो है रूपाराम डूडी, उन्होंने एक बार यूनुस खान को यहाँ से हराया भी था और विधायक भी रहे थे। हमने दोनों दफ्तरों में सबसे पहले कोशिश की कि हम उनसे बात कर सकें, लेकिन आज एक उम्मीदवार अमित शाह की रैली में व्यस्त है तो दूसरे अपने क्षेत्र विशेष में, जो भी उनका क्षेत्र है, उसमें वो अपने मतदाताओं से मिलने की कोशिश में है। इसलिए उनसे हम मिलने की कोशिश बाद में करेंगे। उससे पहले हम आपको जो सच्ची वाली समस्याएं हैं जिनको दिखाने का हम आपको रोज़ करते हैं वो भी दिखा देते हैं। अब हमने बात की थी कि नमक कैसे बनाया जाता है। यहाँ पर आपको लकड़ियों के द्वारा बनाया गया एक कुआं नज़र आता है। इसकी गहराई जो है वो तकरीबन 20 फीट है और 20 फीट पर यहाँ पर आपको जो पानी है वो देखने के लिए मिल जाता है, जो कि तकरीबन 7 और 8 फीट और ज़्यादा गहरा है। उसके नीचे पत्थर है और ये जो पानी है यही वो पानी है जिसको निकाल कर जिन क्यारियों को अभी आपने कैमरे की नज़र से देखा था उनमें भरा जाता है और 3 दिन तक इंतज़ार किया जाता है ताकि वो पानी सूख सके और बचा हुआ जो खार है वो नमक की शक्ल इख्तियार कर ले। तो इस तरह से नमक बनाने की ये प्रक्रिया जो है पूरे साल भर यहाँ चलती है, लेकिन कुछ दिन ही खाने योग्य नमक यहाँ से बन पाता है। अब बात करेंगे समस्याओं की। तो यहाँ पर जो लोग काम करते हैं उनको, जैसे मैंने आपको बताया कि 45 पैसे में 1 किलो नमक उनको बेचना होता है और
क्योंकि ये खाने योग्य कम होता है और इस वजह से उनके हालात और भी ज़्यादा ख़राब हैं, क्योंकि जितने भी रासायनिक कामकाज पे टिके हुए धंधे हैं उनमें इस नमक को काम में लिया जाता है और वो इस सप्लाई को बहुत बड़े स्तर पर नहीं ले पाते हैं। तो इन लोगों की ज़िंदगी कैसे प्रभावित है वो हम दिखाएंगे, आपको मिलाएंगे कुछ लोगों से। तो यहाँ पर जो लोग रहते हैं, जो नमक बनाने का काम करते हैं, उन लोगों की समस्याओं से और उन लोगों के जीवन स्तर से जुड़ी हुई समस्याओं को आपको दिखाएंगे और राजस्थान की सियासत में उनके होने के मायने क्या हैं ये भी आपको समझाएंगे। हाँ, तो आप अपना नाम बताएं सबसे पहले। रूपाराम। रूपाराम डूडी। नहीं, बाजिया। अच्छा, बाजिया। हमने डीडवाना आते ही रूपाराम डूडी, सही है ना। तो क्योंकि रूपाराम डूडी यहाँ के कद्दावर नेता रहे हैं, जिनके बेटे चेतन चेतन डूडी इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस से। लड़ रहे हैं। खैर, वो सियासत की बातें हैं। ये नमक बनता कैसे है? इसमें पानी डालते हैं और इसको हिलाते हैं। 15-20 दिन में नमक बन जाता है इसका। तो ये पानी इसमें आता कहाँ से, क्या रीज़न? तो जनरेटर से डालते हैं। अच्छा, मतलब उस कुएं से जो हमने देखा है, हाँ। उस कुएं को बनाया जाता है। कितना फीट गहरा होता है वो 25-30 फीट गहरा होता है। अच्छा, तो यहाँ पर नमक का तेजाब भी इसी पानी से बनाया जाता है। तो तो वो कैसे बनता है? इसको खोदना पड़ता है, इसके नीचे पत्थर निकलते हैं, उससे बनता है। उसके पत्थरों के नीचे होता है वो? इस नमक है ना, इसके नीचे पत्थर निकलते हैं, रुआड़ बोलते हैं उसको। हाँ, रुआड़। उसका बनते हैं। तो यहाँ पर जो नमक की कीमत है, 1 किलो नमक अगर हमको आपसे खरीदना हो तो उसके कितने पैसे देने पड़ेंगे आप? 1 किलो का 40 पैसे हो गए, 45 पैसे। 40 और 45 पैसे। 40-45 पैसे। आपका गुजारा कैसे होता है? ये तो दोहरा ही होता है, मुश्किल से? मुश्किल से होता है। महीने भर की वैसे किसी से कहते हैं कि उसकी तनख्वाह नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन महीने भर में कितना कमा पाते? ना पर मतलब क्या 5-6 हज़ार रुपये। 5-6 हज़ार। और ये ज़मीन आपकी खुद की है? नहीं, किराए किराए की। किराया कितना देना पड़ता है? कोई 2,000, 2,500, 3,000 ऐसे। ये किराया किस सरकार को देना होता है? क्यारा मालिक को। सरकार की तो अलग है किराया। सरकार का कितना किराया? इस क्यारी का 3700 रुपये किराया। हाँ। और उसके बाद में आपने कहा मालिक का किराया? किराया मालिक का। अच्छा, तो मालिक का और सरकार का दोनों का किराया मिलाकर तकरीबन कितना हो जाता है? 8-10 हज़ार रुपये हो जाते हैं। और आप कमा पाते हैं कितना, आपने बताया था? 5-6 हज़ार रुपये। 5-6 हज़ार। तो फिर ज़िंदगी कैसे चल पाती है? तो आपकी लागत सामने है। मुश्किल से चलती है। इसके अलावा भी कुछ और काम करते हैं? और खैंचाई करते हैं, निकलाई करते हैं, उससे हो जाता है 5-4 हज़ार ऊपर वाला हो जाता है। मतलब जो लागत मूल्य है उससे निकाल कर घर खर्च। हाँ, घर खर्च चल जाता है। मुश्किल से चल रहा है। मुश्किल से। तो आपके यहाँ से मंत्री रहे यूनुस खान, जानते हैं ना आप? हाँ, पूरा राजस्थान को जानता है। जानता है उसको। तो सड़कें ठीक करवाने के कामों के अलावा भी उन्होंने आप जैसे लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठ सके उसके लिए भी कुछ किया? सड़कों के अलावा मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं किया। अच्छा, नेता कौन सा अच्छा लगता है यहाँ पर? एक जितेंद्र सिंह आए हैं, एक डूडी हैं और एक यूनुस खान यहाँ से चले गए। डूडी अच्छा लगता है। डूडी क्योंकि डूडी तो पहले उनकी सियासत में उनका तो कोई ज़्यादा बड़ा रोल नहीं रहा। इनके पिता थे रूपाराम डूडी। हाँ। डूडी अच्छे लगते हैं। तो उन्होंने जब वो थे, उन्होंने आप लोगों के लिए क्या ऐसे काम किए? बहुत किया है गाँव में काम। गांव में काम किया? जगह जगह पानी की सुविधा कर दी। जहाँ पर नहीं पानी था वहाँ पर पानी लगा दिया उन्होंने। और बीजेपी के राज में पानी था, वहाँ पर भी नहीं आ रहा है पानी। तो यहाँ पर तो यूनुस खान ने तो दावे किए हैं कि उन्होंने डीडवाना को चमन बना दिया। चमन तो रोड़ा बना दी, लाइन पाइप पानी की लाइनें दाब दी, वो चालू नहीं हुई तो क्या काम किए वो। अच्छा, सड़कों से ही चमन बनाया खाली है? आम आदमी के स्तर पर बच्चे पढ़ते हैं क्या आपके? पढ़ते हैं। तो उनको स्कूल भेजने का और उन खर्चों को कैसे वहन कर पाते हैं? वो तो सरकारी में जाती है अभी तो। अच्छा, सरकारी स्कूल में, ठीक है। यहाँ का जो आपका जीवन जीने का ढंग है
इससे आपके पैर वैर कभी कटते हैं? नहीं कटते तो नहीं है पैर तो। पैर नहीं कटते हैं इससे, लेकिन जैसे आप कह रहे थे कि नमक का तेजाब इसके नीचे से निकाला जाता है, नमक से आमतौर पर पैर कटना ऐसा हो जाता है। तो इन्होंने जैसे जूते पहने हुए हैं तो इस वजह से ये सवाल हमने आपसे पूछा। ये होता है। इसके अंदर थोड़ी लग जाती है ना, कट जाता है ना, तो वो कट के एकदम फुल चौड़ा हो जाता है, फिर ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मोट की सेफ्टी हुई है। अच्छा अच्छा। सेफ्टी के लिए पहना जाता है। अच्छा, इस बार 7 तारीख को मतदान है और उसके बाद में एक नई सरकार बनेगी, चाहे कोई भी हो, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो या कोई भी। तो कैसी सरकार चुनना चाहते हैं? कांग्रेस। कांग्रेस क्यों? क्योंकि किसान की वही सुनता है, बीजेपी सुनती ही नहीं है किसान लोगों की। बीजेपी वाले कहते हैं कि हम किसानों की सुनते हैं। कुछ नहीं सुनते। आपके हिसाब से चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सरकार कैसी होनी चाहिए? कांग्रेस की होनी चाहिए। नहीं, बीजेपी और कांग्रेस तो आप उस बात को छोड़ो कि भी जैसे कांग्रेस हो बीजेपी हो, सरकार चाहे कांग्रेस की मान लेते हैं, चलिए कांग्रेस की सरकार, तो वो सरकार आप लोगों के लिए क्या करे? हमारे लिए तो कुछ भी कर सकती है। जैसे भाव, पहले बात तो इसका भाव भी नहीं है, कोई है ही नहीं, इसका काल डगा भी नहीं है, कुछ भी भाव भी नहीं बताया। पहले भाव जैसे 50 का, 70 का, 80 का, अब 45 पे और 40 पर आके गिर गया है। उसे नीचे जा रहा नहीं, ऊपर नहीं उठ रहा बिल्कुल भी। तो इस हिसाब से कब तक इस माहौल में डटे रहेंगे? यहाँ पर पानी, पीने का पानी भी हमें आपसे उधार लेना पड़ा। पौधों से लेके आते हैं पानी पीने का ही। अच्छा, तो सरकार ऐसा क्या करे जिससे आपका जीवन स्तर अच्छा हो सके? यहाँ पर लाइट लग जाए तो उसके 5-6 रुपये हमारे एक्स्ट्रा जुड़ने लग जाते हैं, क्योंकि डीजल खर्चा ज़्यादा आता है। लाइट लग जाती है तो इतना खर्चा नहीं आता है। अच्छा, डीजल इंजन भी लगे हुए हैं। हाँ, सभी डीजल के इंजन चल रहे हैं यहाँ पर। तो अगर डीजल इंजन यहाँ से चले जाए और बिजली आ जाए तो उससे आपके खर्चे में कमी हो जाएगी। हाँ, तकरीबन कितने रुपए कम हो जाएंगे उससे? कम से कम 7-8 रुपये कम हो जाएंगे। जैसे हम कुंटल पे निकालते हैं खर्चा, कुंटल पे खर्चा कम हो जाता है, ये 1 कुंटल पे 7-8 रुपये का फर्क पड़ जाता है। अच्छा अच्छा। तो अब जोड़ लो, 7 दिन में 200 सवा 200 कुंटल माल काटते हैं, 2 दिन के कितना बच गए। तो इससे आपको सहूलियत हो जाएगी। हाँ। इसके अलावा और आपके परिवारों के लिए वो सरकारें क्या करें? वो तो क्या कर रही है, कांग्रेस होगी तो किसान। कुछ तो उम्मीदें रखते होंगे। कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं है कि चलो सरकार बीजेपी की बन जाए या फिर कांग्रेस की बन जाए, किसी की भी बन जाए। बीजेपी सुनवाई नहीं करती है, सुनवाई नहीं करती है बीजेपी। कांग्रेस सुनवाई कर लेती है किसानों की। अच्छा, कांग्रेस वाले इस बात से खुश हो सकते हैं कि कुछ लोग उनके बारे में ये भी कहते हैं कि कांग्रेस किसानों की सुनवाई करती है। तो आगे चल के आपका जो जीवन स्तर है उसमें इजाफा तो होना चाहिए। सरकारों से कुछ शिकायतें भी होती होंगी, वो शिकायतें क्या क्या हैं कि हमारे लिए ये नहीं करते आप, वो नहीं करते, क्या होना चाहिए? ये तो कुछ भी नहीं गया अभी ऐसे तो। अभी दिनों दिन नीचे भी जा रहा, ऊपर नहीं आ रहा बिल्कुल भी। तो आप तो उम्मीद से वोट देते हैं ना हर बार? उम्मीद से देते हुए, उम्मीद थोड़ा दिन की रहती है, फिर कुछ नहीं रहती है उम्मीद। अच्छा, नेता वेता आते हैं क्या आपसे यहाँ पर मिलने? कोई नहीं आते। नेता यहाँ कभी नहीं आए? कभी नहीं, बिल्कुल ही नहीं आया कोई भी नेता। वोट मांगने तो आते हैं? वोट मांगने तो आते हैं और कुछ नहीं आते हैं। तो वोट मांगने यहाँ नहीं आते, गांव में आते हैं। गांव में आते हैं। गांव कौन सा आपका? मारवाड़ वालिया। बालिया, मारवाड़ बालिया। हाँ, ठीक है, इसी रोड पर बीजेपी का दफ्तर भी है। है ना। हाँ। तो आप उनको नज़र ही नहीं आते, आपके ठीक सामने उनका जाते दफ्तर नहीं भी वहाँ है। पर। खैर, ये जो समस्याएं हैं सरकार, हालांकि ये लोग कह रहे थे कि इनकी सुनवाई कांग्रेस करती है, पर इनके जीवन स्तर को आप समझ सकते हैं कि ये लोग मुश्किलों में जुगाड़ जैसी ज़िंदगी जिए जा रहे हैं। सरकार कोई भी हो, लेकिन इनकी सुनवाई होनी चाहिए, जो कड़ी मेहनत करते हैं। और राजस्थान में कहीं ना कहीं इनका एक बड़ा योगदान है। हम किसी नई जगह आपके साथ होंगे, तब तक आप धमचक मचाते रहिए।